हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीतास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिना लहसुन प्याज के आलू टमाटर की सब्ज़ी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल भंडारे वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी है, जिसे पूड़ी के साथ खाया जाता है। इस सब्जी के सीक्रेट इंग्रेडिएंट को जानकर आप भी सब्जी को घर में आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आज बिल्कुल हलवाई स्टाइल भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाने का राज। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कीजिए, तो आपकी भी परफेक्ट भंडारे वाली आलू की सब्जी बनकर तैयार होगी। तो चलिए देर न करते हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे और इसमें 1.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने से सब्जी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे। इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को थोड़ा तड़कने देंगे। 1/4 चम्मच सौंफ डालेंगे। 2 तेज पत्ते डालेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। 2 लौंग डालेंगे। अब बारी आती है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जो हलवाई डालते हैं। बहुत थोड़ी सी मेथी दाना डालेंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, जिसे मैंने हाथ से क्रश कर लिया था। अब इन्हें कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। अब इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे। हलवाई जब भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें ढेर सारा अदरक डालते हैं और हरी मिर्च को काट कर डालते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है, वो 1 बड़ा चम्मच के बराबर है, और 2 हरी मिर्च को भी काट लिया है। अदरक और हरी मिर्च को डालकर अच्छी तरह से भुनेंगे, ताकि अदरक का कच्चापन चला जाए। इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। अब इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। जब हम कश्मीरी लाल मिर्च को तेल में ऐसे भूनते हैं तो सब्जी में कलर बहुत बढ़िया आता है। इसे हम लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भूनेंगे। इसी बीच हम सब्जी के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो साबुत काली मिर्च को कूटकर भी डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और आधी चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अब इसमें 1.5 से 2 बड़े चम्मच की करीबन पानी डालेंगे और इससे एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ये देखिए, मसाले पर तेल आने लगा है। अब हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना ली थी। टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, या इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका तेल ऊपर ना आने लगे मसाले के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे, मसाले में से तेल सेपरेट हो गया है। बस इसी स्टेज पर हम डालेंगे उबले हुए आलू। यहाँ पर मैंने 6 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। हम इसे चाकू से काट कर नहीं डालेंगे, हाथ से मसल कर डालेंगे। हाथ से फोड़ेंगे और इसे डालते रहेंगे। मैंने आलू को उबालने के बाद इसको छील लिया था और इसे ठंडा होने के बाद इस तरीके से हाथ से फोड़ते हुए आलूओं को मसाले में डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अगर आलू थोड़े से मोटे रह जाएं तो इसे स्पैचुला की हेल्प से काट देंगे। जब हम आलूओं को अनइवनली फोड़ते हैं तो उससे जो गाढ़ापन आता है सब्जी में, उसी से ही तो हमारी ग्रेवी थिक होती है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। इससे क्या होगा कि सभी आलूओं पर अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाएगी।
यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हम आलू को बॉईल करें तो उसको ओवर कुक ना करें। और जब हम उन आलू से सब्जी बनाएंगे तो सारे आलू मैश हो जाएंगे ग्रेवी में। ये देखिए, हमने आलूओं को मसाले में अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा कि ग्रेवी को कितना गाढ़ा या पतला रखना है, उसी हिसाब से पानी डालना। 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालेंगे। अब ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये सब्ज़ी अभी आपको देखने में पतली लग रही होगी, जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये गाढ़ी होती जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसी भंडारे वाली सब्ज़ी होती है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भंडारे वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो आप जब कभी भी आपका भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी खाने का मन हो तो घर पर बनाइए और सबको खिलाइए। ये देखिए, सब्ज़ी ठंडी हो चुकी है। सब्ज़ी ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो जाती है, लग रही है ना बिल्कुल भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी। यकीन मानिए, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। मेरी फैमिली को सभी को बहुत पसंद आई है। तो चलिए आलू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी की रेसिपी भी देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि खस्ता करारी फूली फूली पूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं। पूड़ी का आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पर मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1 छोटी चम्मच या स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। इसे हाथ से अच्छी तरह से मसलेंगे। अगर आप पूड़ियों को और खस्ता और करारी बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 चम्मच सूजी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और सख्त आटा गूंथेंगे। रोटी बनाने के लिए आटा नरम लगाया जाता है, जबकि पूड़ी बनाने के लिए आटा टाइट लगाया जाता है। ये देखिए, आटा तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और इतनी देर में आटा सेट हो जाएगा। फिर हम उसके बाद पूड़ियाँ बनाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, आटा सेट हो गया है। अब हम हाथ पर थोड़ा सा घी लेंगे और आटे को मसलते हुए इस तरीके से चिकना कर लेंगे। तो लीजिए, पूड़ी बनाने के लिए आटा तैयार है। पूड़ी तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देंगे। अब थोड़ा सा आटा लेंगे और इसे इस तरीके से लंबा रोल कर बनाते हुए छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। अब इसे चाकू की सहायता से काट लेंगे, जितने साइज़ की आपको लोई बनानी है। इस तरीके से लोइयाँ बहुत जल्दी बन जाती है और इस तरीके से हथेली से दबाते हुए लोइयाँ तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी लोइयाँ तैयार कर लिया। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती हैं। अब हम एक लोई लेंगे और उसे हल्का सा तेल लगाएंगे और इसे इस तरीके से बेलन की सहायता से बेल लेंगे राउंड शेप में। पूड़ियाँ बेलते समय हमें ध्यान में रखना है कि बीच का पोर्शन थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए और साइड का पतला। ऐसा करने से हमारी पूड़ियाँ फूली फूली बनती हैं। आप पूड़ी को बेलें, फिर इसे घुमाएं, फिर बेलें, फिर घुमाएं। बस इसी तरीके से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूड़ी बेलें तो आप देखेंगे कि आपकी बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप की पूड़ी बनकर तैयार होगी। बस इसी तरीके से सारी लोइयों को बेल लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं तेल गरम है या नहीं है। इसके लिए पूड़ी का थोड़ा सा आटा लेंगे और इसे तेल में डालकर देखेंगे। ये देखिए, तेल गरम है पूड़ी बनाने के लिए। इसे निकाल देंगे। अब बारी आती है पूड़ी तलने की। अब हम पूड़ी लेंगे और बड़ी सावधानी से इसे तेल में डालेंगे। कुछ सेकंड तक इसे भी छेड़े नहीं।
जैसे जैसे ये ऊपर आने लगे करछी से दबाते हुए फ्राई करेंगे। जब आप देखेंगे कि ये फूल गई है, फूलते ही आप इसे पलट दें। अब इसे हल्का हल्का दबाते हुए दूसरी साइड से भी फ्राई कर लें। ऐसा करने से इसके कॉर्नर अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं, कच्चे नहीं रहते हैं। हमने पूड़ियों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। बस इसे उलटते पलटते हुए पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे और जब पूड़ी फ्राई हो जाएगी तो इसे बाहर निकालते हुए हल्का सा करछी को तिरछा कर लें ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। बस इसी प्रोसेस से सारी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। कई लोगों की शिकायत होती है कि पूड़ियाँ फूलती नहीं हैं, हार्ड रहती हैं। तो इसके लिए पूड़ियों को जब भी आप फ्राई करें, मीडियम या हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म और खस्ता पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लंगर वाली आलू की सब्जी और पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं। अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।